अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। सर आज आपने 3 शख्सियात को 10 में से नंबर देने हैं। तीनों जो हैं वो सियासी शख्सियात हैं। पहली है जी मरियम नवाज साहिबा, दूसरा है इमरान खान साहब, तीसरे है शहबाज शरीफ साहब। जो उन्होंने काम किए, जिस तरह से हुकूमत को संभाला, कितने नंबर देंगे? कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं। क्यों? 70 साल हो गए हैं। मेरे वालिद मेरे दादा आज भी वही बात करते हैं कि कर्जा कर्जा, मुल्क डिफाल्टर हो गया, मुल्क ये हो गया। मेरे दादा जो उनसे हैं वो इंडिया से यहाँ पे आए तो मेरे लिए अच्छा मुल्क बनेगा, इस्लामी जमहूरियत होगी। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हमारी भी लाइफ वैसी है जैसी उनकी थी। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं आज़ादी नहीं मिली? कहाँ पे मिली है? आए दिन कर्जा, नई हुकूमत बनती है कर्जा दे दो, कर्जा ले लो, दे दो उधर से। अब आपके सामने है, हमने तकरीबन 11 अरब का जहाज़ ले लिया। उसकी जगह पे हमने अपनी खुद का एहसास बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों बेचा? रीज़न अब हम लोग, मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, टेक्सटाइल का काम है, उसको तरजीह देना गवर्नमेंट का काम है ताकि ये इंडस्ट्री ऊपर जाए। सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क में आप देख लो कहीं पे भी नहीं है टेक्सटाइल कंपनी। हमारे डिज़ाइनर तकरीबन पाकिस्तान में है, हमारा टोटल पाकिस्तान में बिकता है हमारा माल, हर जगह पे पूरे मुल्कों में। जिस कंपनी में मैं हूँ, मेरे से अलावा दूसरी कंपनियाँ वो भी हमारा माल बाहर बेचती हैं। हमारा मुल्क का कर्जा ऐसे उतर सकता है अगर इनको सपोर्ट किया जाए। हमारे ऐसे डिज़ाइनर स्टिचर हैं, बहुत बहुत आला स्टिचर है, कर्जा उतर सकता है। लेकिन कहाँ से? जब जहाज नहीं ना लेंगे कर्जा उतर जाएगा। जहाज जी लेंगे तो कर्जा उतर जाएगा। क्या बात। हम भी अपने पैरों पर खुद ब खुद स्टैंड हो जाएंगे। छोटा सा काम करेंगे ना, बढ़ता जाएगा। आज हम भी कंपनी तक ही महदूद, हम आगे नहीं जा सकते। तो तीनों को आपने कोई नंबर नहीं दिया? मुलाजमत में ही हम, वही मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे दादा करते थे आज वो भी मुलाजमत करते थे। यहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने क्या किया? दिहाड़ियाँ की, मुलाजमत की। अगर गवर्नमेंट चाहती है उसको साइड कर सकती थी, नहीं। आज सेम टू सेम हम उसी लाइन पे हैं, मुलाजमत, मजदूरी। तालीम है नहीं, स्कूल बंद है, गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। आपके सामने यार 14-15 छुट्टियाँ फिर आ गई। हम सिर्फ फीस, हमारा काम है फीस दे देना, टैक्स दे देना, बस। तीनों को एक एक पैगाम देना हो, मरियम नवाज साहिबा, इमरान खान और शहबाज शरीफ, तो क्या क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम दें? आज भी वही हाल है मैडम, आज भी वही हाल है, सेम टू सेम वही हाल है। क्या पैगाम दे दें? कोई उम्मीद है कि ठीक होगा कोई मामला? अल्लाह करे जी, कोई इंसान का बच्चा आए वो सिर्फ ये देखे कि निचले तबके को हमने ऊपर अपने लेवल पे कैसे लाना है। इनको तालीम भी देनी है, इनका शऊर भी देना है। ये खुद ब खुद सिस्टम, नीचे की जो नीचे का तबका ना उसको हम स्टैंड करते हैं ना, तो वो ऊपर का तबका भी खुद सीधा हो जाता है। हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर क्या नाम है? आरिफ हुसैन। सर आज आपने ना 10 में से 3 पर्सनालिटीज़ को रेट करना है कि उन्होंने मुल्क में काम कैसा किया, या आप उनको कितना पसंद करते हैं उनके काम की वजह से। पहली है मरियम नवाज साहिबा, दूसरा है इमरान खान और तीसरे है शहबाज शरीफ साहब। काम तो जो हो रहा है वो मरियम नवाज साहब ही कर रही हैं। अच्छा। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का तो खैर ऊपर लेवल पे काम होगा, नीचे लेवल पे तो वही कर रहे हैं ना मरियम नवाज साहब। ये सफाई, ये जो अड्डे वगैरह हटा दिए हैं, काम अच्छा कर रही हैं। दुकान के अंदर अब ग्राहक भी आता है, बाजार भी खुला हो गया है और किसी को तंगी भी नहीं है। काम तो माशाल्लाह ये अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि जैसे कि ऊपर शेड वगैरह जो हटवा दिए हैं उसके गुजारिश है कि वो लगवा दें। जैसे धूप है, बारिश है, वो फिर अंदर आता है पानी, इस तरह का कुछ। कारोबारी बंदा सबसे पहले जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कारोबार से शुरू करता है। जाहिर है कि कारोबार होगा तो सब कुछ होगा, तो आसानी आ गई है। आसानी, हाँ आसानी तो हो गई है क्योंकि कारोबार करने में आसानी है। पहले कुछ नज़र आता था, नहीं आता था, अब दुकान नज़र आती है, दुकान नज़र आती है। जी, इमरान खान को फिर कितने नंबर देंगे आप 10 में से? इमरान खान के, हमने जो इमरान खान के दौर में काम किया है उससे पहले जैसे नवाज शरीफ के दौर में काम किया है, जो नवाज शरीफ के दौर में काम करा है वो बिल्कुल अच्छा था। आगे इमरान खान के दौर में तो महंगाई देखी है ज़्यादातर हमने, इसलिए खैर हम, अलग बात है कि नवाज शरीफ को कोई लाइक करता है, कोई इमरान खान को, हम तो कारोबार को लाइक करते हैं। कारोबार जिस दौर में अच्छा है हम उसको अच्छा कहेंगे। हमने 10 में से नंबर देना है अपने काम के लिहाज से। नवाज शरीफ को नंबर है, फिर वो तो 100 में से 100 है। 10 में से नहीं, 10 में से 10 है। 10 में से 10 10 मरियम नवाज को, वो भी 10 में से 10 है क्योंकि काम तो हमने नवाज शरीफ के दौर में करा ना। इमरान खान को वो उनके दौर में महंगाई देखी है, फाशी भी देखी है, उनके दौर में तो ज़्यादातर महंगाई देखी है। आप भी खाने पीने का सामान लेके जाती हैं तो डबल ही हुआ ना,
डबल। अच्छा जी, तीनों को एक एक पैगाम देना हो तो क्या देंगे मैसेज? हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं क्योंकि उन्होंने काम अच्छा करा है और उन्होंने हर बेहतरी कारोबार के लिए हर लिहाज से अच्छा करा काम उन्होंने। उनके साथ हम हर वक्त उनके साथ हैं। एक मैसेज, कोई चीज़ जो शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा से आप कहना चाहें कि ये चीज़ ऐड कर दें? नहीं, मरीम नवाज साहब तो अच्छा काम कर रही है, सारा ये पीरा फौज निकाली है। थोड़ा सा इनके लिए भी ये चाहिए कि जैसे कि हर किसी को मिलता है 2-3 फुट का अड्डा भी मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया हुआ ना 2-3 फुट का। उनके लिए मुश्किल हो गई है जिनका घर इसी चीज़ से चलता था, दुकानों के। 2-3 फुट का तो हो जाना चाहिए ना, इतना तो अड्डा हो जाना चाहिए, ये है उनसे। बाकी उन्होंने काम अच्छे कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम सुलेमान है। सुलेमान साहब, आज जो है ना, आपने रेट करने हैं 3 पर्सनैलिटीज़ को, काम के लिहाज से, हुकूमत के लिहाज से, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। पहली है मरियम नवाज साहिबा, दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब और तीसरे हैं इमरान खान। जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनको मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पंजाब में बहुत से काम उन्होंने अच्छे करवाए हैं। मैं पीटीआई का सपोर्टर ही रहा हूँ शुरू से, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए हैं, इस वजह से उनको 10 आउट ऑफ 10 है। शहबाज शरीफ साहब को मैं देता हूँ 9 आउट ऑफ 10। वो इस वजह से कि वो अब बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो अभी भी जो है ना, उनकी कोशिश यही है कि वो सीएम वाले काम कर रहे होते हैं, इस वजह से उनको 9 आउट ऑफ 10 है। पीएम वाले काम करें, पीएम वाले काम करें वो। और इमरान खान, उनको 10 आउट ऑफ 10 नहीं है। उनको 10 आउट ऑफ 10 सबको उसकी टॉप वजह- करा दें आप। उसकी वजह है एक, क्योंकि वो हमारा लीडर है। हाँ, ठीक है, लीडर है। क्या 3 वजूहात है जो आप उनको शुरू से पसंद करते हैं? शुरू से पसंद करते हैं, ईमानदार है। उसी ने बेसिकली उन्होंने ही बताया था आवाम को कि सियासत किसको कहते हैं। हमने पहले हम भी नवाज शरीफ के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, लेकिन इमरान खान से एक मोहब्बत है। एक वो हमारा नेशनल हीरो भी शुरू से ही है, उसने ही हमें वर्ल्ड कप भी विन करवाया था, इस वजह से उससे एक मोहब्बत है, इस वजह से ये तो बस। आपका सियासी जवाब नहीं हो गया? सियासी सवाल का सियासी जवाब, सबको 10 में से 10। नहीं, मरियम नवाज को 10 आउट ऑफ 10 इसीलिए दिए हैं काम कि क्यों? देखें, हाँ, काम उन्होंने महंगाई की वजह से। महंगाई तो देखें, वो तो सारी महंगाई की वजह से, महंगाई तो है, लेकिन जो काम वो करवा रही है, देखें उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, अच्छे भी हैं। जैसे कि अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस बनवा दी हैं, पीरा फोर्स बना दी है एक। उसमें पैगाम उनके लिए सिर्फ यही है, मैडम के लिए, कि इसके ऊपर ना एक चेक एंड बैलेंस भी रखें। काम उन्होंने सारे ही अच्छे किए हैं, उसकी वजह से हमारी माशरे में बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन एक वक्त लगेगा। लेकिन उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस भी लें। मैं पिछले आधे मिनट से रोक के बैठी। अब यही पानी सोचने में डाल देना। बोली नहीं हूँ जी। जी, पैरा फोर्स की आप बात कर रहे थे। हाँ, पैरा फोर्स के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस दें। देखेंगे जैसे मैडम ने करम नवाजी की है ना, बाहर मतलब मेन रोड्स पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाना चाहिए था, वहाँ पे मैडम ने कहा कि जी यहाँ पे एक रेडी सिस्टम दे दिया है। आपने देखा होगा कि पंजाब ने रेडी दे दी। अब बाज़ार जो है ना, बाज़ार में भी एक जगह डेजिग्नेट कर दें कि इतनी हद से आगे आप नहीं आ सकते। अब यहाँ पे देखें, हम भी मजबूर हैं, हमें भी ये लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हम इसके बगैर हमारा काम ज़ीरो है। अगर ये लगा के हमारी सेल, जस्ट इंस्टेंस मैं आपको बताऊँ ना, अगर 10,000 है ना, अगर ये स्टॉल नहीं लगाएंगे ना, तो स्टॉल के बगैर आपको, ये रिजल्ट के अड्डे पे खड़ा हूँ इसलिए आपको जेन्युइन बात बताऊंगा कि समझ लें 1,000 रुपया सेल है ना, अगर ये अड्डा लगेगा ना तो 10,000 रुपया सेल होगी। 90% डिफरेंस। 90% डिफरेंस है। अब वो कहते हैं कि इसको आप उठा दो, हम इसको उठाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक बंदा अगर उठाएगा ना तो 90 बंदे इसको लगा लेंगे। फिर वो ये है कि जो कानून के मुताबिक काम करेगा ना, उसको
समझ लें कि वो भूखा बैठा रहेगा, जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा वो कमा के ले जाएगा। इस पर जरा नजरसानी करनी चाहिए। पे नजरसानी करें, एक जगह डेजिग्नेट कर दें, 1 फुट कर दें, 2 फुट कर दें, और बाजार की रौनक भी ये स्टॉल है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर मैं तो दुकान भी ऑन करता हूँ, मैं तो दुकान से भी कमा लूंगा, लेकिन जिस बेचारे गरीब के पास एक स्टॉल के ही पैसे हैं, वो स्टॉल नहीं लगाएगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। बिल्कुल ऐसे है ये जी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ मरीम नवाज साहिबा से यही अपील है कि इसके ऊपर बाज़ारों में कम से कम जो तंग गलियों वाले बाज़ार हैं उसमें 1 फुट 1.5 फुट जितनी भी जगह दे सकते हैं वो एक करम नवाजी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इमरान खान के लिए कोई पैगाम? इमरान खान साहब लीडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनको चाहिए कि वो ना लीडर से हट के सियासतदान बने। सियासतदान बनेंगे, अपने लिए जगह बनाएं। अगर वो इसीलिए लीडर ही बने रहेंगे, लीडर बड़े हैं जो अंदर गए हैं और अल्लाह के पास ही चले गए हैं, उनके लिए यही पैगाम है वो लीडर से हट के थोड़ा सा सियासत की तरफ आएँ। सियासत में आएंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। सियासतदान ही वो वाहद बंदा होता है जिसने अपने लिए रास्ता बनाना है। अगर वो इसी पे अड़े रहेंगे ना कि मैंने यही करना है, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, फिर वो अंदर ही रहेंगे। सियासतदान वो है, चाह रहे हैं वो डील करके बाहर आ जाए सियासत। नहीं, डील नहीं, सियासतदान वो आदमी है जिसने वक्त के मुताबिक अपने आप को डालना है। अब वक्त जो है वो वक्त के मुताबिक आएंगे। ये मुल्क ने एकदम से उनके कहने से नहीं ठीक हो जाना, या उन्होंने अब जेल में बैठ के नहीं कर देना। अपने आप को लीडर से हट के एक सियासतदान बनाएं। सियासतदान बनाएंगे तो फिर ही ये मुल्क, अगर वो आएंगे तो फिर ये मुल्क ठीक होगा। बाकी आपके सामने ही है जो हो रहा है, वो तो सबको ही पता है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।